मार्केट में ऑलरेडी 13% की गिरावट हो चुकी है। अपने पीक 18,600 से लगभग मार्केट इस समय 16,200 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ से फर्दर और भी गिरावट मुझे नजर आ रही है। उसके सपोर्टिव मैं पॉइंट्स आपको आज बताऊंगा दोस्तों। उसके अलावा ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है जिससे कि आप अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं इस तरह के मौके पे, और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी इस समय अवेलेबल है दोस्तों। उसके अलावा एक गुड न्यूज़ भी बताऊंगा कि दोस्तों किस वजह से ये वॉर आपके लिए अच्छा साबित हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मार्केट अपना जो कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल था 16,200 के 50 के आसपास का, उससे नीचे ये कल एक विक बना चुका है दोस्तों अपनी, और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो बहुत तेज़ी से मुझे नीचा जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो जिसकी कि ये इनिशिएशन कर चुका है। अब दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि अभी रशिया यूक्रेन के बीच में सीज़ फायर का कल अनाउंस हुआ था, जिसमें कि मारियोपोल जो उनका एक स्टेट है वहाँ पे इवैक्यूएशन से रिगार्डिंग बात हुई थी, बट वो इवैक्यूएशन फेल होती हुई नजर आई क्योंकि जो टाइम पीरियड था वो लगभग 5 to 6 आवर्स का था और इसके बीच में इतना इवैक्यूएशन हो नहीं पाया। बट दोस्तों ये कहीं ना कहीं रशिया की उस मेंटलिटी को दिखाती है कि ये अपने इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ को दिखाना चाह रहा है कि हमने नागरिकों को निकलने का मौका दिया। अगर फिर फर्दर वो बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करते हैं या फिर मिसाइल्स यूज़ होती है, एयरक्राफ्ट से फाइटिंग होती है, तो दोस्तों उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो इसके आगे आपको बहुत ही लीथल फाइट होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा दोस्तों जो नाटो ने रिजेक्ट किया है नो फ्लाई जोन को, यहाँ पे रशिया को आपत्ति थी कि अगर यूक्रेन पे नो फ्लाई जोन आप लगाते हो, अगर यूक्रेन नो फ्लाई जोन लगाता है तो यूक्रेन से तो हम निपट लेंगे, लेकिन अगर नाटो मेंबर्स उस पर नो फ्लाई जोन लगाते हैं इसका मतलब नाटो कहीं ना कहीं रशिया को रिटेलिएट करेंगे अगर रशिया उस पर अपने एयरक्राफ्ट से, अपने फाइटर जेट से फाइट करेगा तो, क्योंकि नो फ्लाई जोन हो गया तो ऑब्वियसली आप फाइटर जेट भी यूक्रेन के ऊपर नहीं उड़ा सकते। तो नाटो ने यह रिजेक्ट कर दिया कि हम किसी भी तरह का नो फ्लाई जोन आपके ऊपर नहीं लगाने जा रहे हैं। तो अब लीथल एयरक्राफ्ट से फाइटिंग ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ और है, हमारी असेंबली इलेक्शन के जो कि 5 स्टेट्स में थे वो उसका जो लास्ट फेज़ है 7th फेज़ वो लगभग 7 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद में काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 मार्च से दोस्तों। तो यहाँ पे इसके बाद में आपको सीधा सीधा पेट्रोल और डीजल के प्राइस में जंप होता हुआ नजर आएगा, और इस बार मुझे लगता है 10 से 12 रुपीज़ का एटलीस्ट जंप होगा ही होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाएगी और इस वजह से दोस्तों आपको इन्फ्लेशन में हाइक होता हुआ नजर आएगा इंडिया में, और यहाँ पे मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो मार्केट और भी बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है दोस्तों। तो जिस गुड न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि रशिया ने 2014 में भी यूक्रेन पे ऑलरेडी इस हिस्से में जो कि क्रीमिया का है वहाँ पे इन्वेजन कर लिया था, और इस समय भी वेस्टर्न पावर्स ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। तो दोस्तों उसके बावजूद भी यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2014 के बाद में भी हमारा मार्केट तो सीधा सीधा जंप होता हुआ नज़र आया ही है, और उस समय से लेके आज तक में इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा उछाल देखा जा सकता है। ऑल्दो रशिया की इकोनॉमी यहाँ पे नीचे आती हुई नज़र आई थी, इसकी जीडीपी ग्रोथ 2015-16 में बहुत ही नीचे चली गई थी, उसके बाद से यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा गया था। बट इंडियन मार्केट में इस रशिया के ऊपर सैंक्शंस की वजह से इतना इम्पैक्ट नहीं आया था। तो दोस्तों देर सबेर इन ये जो सैंक्शंस रशिया पे लगे हुए हैं ये भी हट जाएंगे, क्योंकि यूरोप का 50% से ज़्यादा का गैस सप्लाई दोस्तों रशिया ही करता है, और यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, वो अपने घरों को गर्म रखने के लिए सारी गैस पे रशिया पे डिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों देर सबेर वो सैंक्शंस हटते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों जिस फूल प्रूफ मंथली इनकम स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ उसको भुनाने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। उसका एग्जांपल मैं आपको मनप्पुरम में देता हूँ दोस्तों। मनप्पुरम एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करती है ये कंपनी। तो इस स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 225 रुपये से लेके आज 116, लगभग 50% की गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें खोने के लिए कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं है, क्योंकि गोल्ड प्राइस अल्टीमेटली जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो बढ़ती हुई नजर आती है, और इन स्टॉक्स के पास में लाइक मनप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, इनके पास में अच्छा खासा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड का स्टॉक होता है दोस्तों जो इस तरह के स्टॉक है जिनकी की लॉट की प्राइस बहुत कम हो चुकी है। लाइक अगर मनप्पुरम की आप बात करेंगे तो इसके 3000 शेयर हैं दोस्तों एक लॉट में। मैं ऑप्शंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 100 रुपये की भी पुट यहाँ पे सेल करते हैं और अगर आपको डिलीवरी मिल जाती है तो आपके पैसे कितने इन्वेस्टमेंट हुए दोस्तों, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए, और उस 3 लाख के बाद में दोस्तों आप फर्दर उसकी कॉल सेल करके चल सकते हैं महीने दर महीने 10 to 15% हाई प्राइस पे। जो स्टॉक जहां ट्रेड कर रहा है उससे 10 to 15 अप प्राइस पे आप उसकी कॉल सेल करके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 116 के
पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आपके पास में इसका लॉट अगर लगभग 110 या 100 रुपये के आसपास में है तो आप अगले महीने उसकी जो कॉल सेल कर सकते हैं वो लगभग 125 से 130 रुपये की प्राइस पे कर सकते हैं। फिर अगर स्टॉक बढ़ के 125 130 के आसपास पहुंच जाता है तो आप 150 रुपये की सेल करिए। उसके नेक्स्ट वीक अगर वो बढ़ जाता है नेक्स्ट मंथ तो आप 175 की सेल कीजिए। इस तरीके से दोस्तों आपके पास में डेफिनेटली एक मंथली इनकम स्ट्रेटजी जनरेट हो जाएगी। और इस समय जो इन्वेस्टमेंट है सिंपली वो 3 लाख के आसपास का इस स्टॉक में है। दूसरे और भी बेहतरीन स्टॉक्स ऐसे हैं, मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, आपको किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। लाइक दिस जुबिलेंट फूड भी एक एग्जांपल है दोस्तों। उसमें भी लगभग लॉट साइज जो बनती है दोस्तों उसमें भी 125 का लॉट है और उसमें भी आप 2500 की पुट सेल करके चल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा वो लगभग 3,12,000 के आसपास बनेगा और उसमें भी आप हर महीने लगभग 5 से 10 हज़ार की इनकम कॉल सेल करके कर सकते हैं। जब तक कि आपको उसको सेल करने का मन नहीं हो आप फार OTM कॉल सेल कर सकते हैं, उससे थोड़ा प्रीमियम कम मिलेगा बट डेफिनेटली मंथली आपको इनकम होती ही रहेगी। तो दोस्तों इस तरह की स्ट्रेटजी इस तरह के बिग फॉल्स में लगाना बहुत ही अच्छा होता है। ऑल्दो मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको लोन लेके स्टॉक के लॉट बाय करने की सलाह नहीं देता हूं, बट दोस्तों अग्रेसिव इन्वेस्टर वो भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट पे अगर आपकी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।